नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है न्यूज़ 1+ में। सत्य, साहस और सेवा के साथ सिर्फ सच। देखिए, बहुत ही दुखद घटना है। आपको पूरी खबर की जानकारी देंगे हम। इससे पहले भी आपने देखा होगा, हम गोविंदपुरी में हम घूमे थे। अभी कुछ समय, ज़्यादा समय नहीं हुआ है, एक पुलिसकर्मी की हत्या हो जाती है जो कृष्णपाल थे। आप गली नंबर 13 में गोविंदपुरी, जो कालकाजी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है, गोविंदपुरी में ये हादसे हो रहे हैं। आज एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है गली नंबर 6 में। आप देख सकते हैं कि ये एक घर है। यहाँ पर कुछ किराएदार हैं जो मिलकर आपस में रहते हैं। आपने देखा होगा, दिल्ली में ज़्यादातर लोग क्या होता है कि लोग खाने कमाने के लिए अपने अपने गाँव से आ जाते हैं और घर किराए पे लेते हैं। छोटे छोटे कमरे होते हैं, कई लोग तो शेयरिंग पे ले लेते हैं। लेकिन दिल्ली में जो किराए पे घर उठाते हैं, उनका क्या होता है कि वो छोटे छोटे क्वार्टर बना देते हैं ताकि लोग इसमें रहें और आपस में मेल झोल बनाकर अपना रखें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये आपसी मेल झोल कब दुश्मनी में बदल जाता है, कहा नहीं जा सकता। ऐसी ही एक घटना हम आपको दिखाते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ की स्थिति किस तरीके से बिगड़ी हुई है। आपको जगह जगह ब्लड दिख रहा होगा। मैं आपको पॉइंट करके दिखाती हूँ। इस एरिया को देखिए, ये आपको ब्लड दिख रहा होगा। यहाँ देखिए, पूरा खून है और ये खून एक व्यक्ति का है। दो भाई थे, मात्र शौचालय को लेकर दूसरे किराएदार से दोनों भाइयों की झड़प हो गई। वो झड़प इतनी बिगड़ गई, उनके घर के लोगों का कहना है कि दूसरे किराएदार ने बाहर के लोगों को बुलाकर दोनों भाइयों पर चाकू बरसाना शुरू कर दिया। वो चाकू इतने बरसे कि जिसमें से एक भाई की मौत हो गई, एक भाई घायल है। दोनों ही सफदरजंग में हैं। उनकी बहन और जीजा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे इस घटना पर। देखिए, बहुत जो माहौल है वो बहुत ही सेंसिटिव माहौल है। ऐसे में बात करना और कहना और समझाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम बात करेंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं, सुबह सुबह खाना बनाया था उन्होंने ड्यूटी जाने के लिए कि अपने काम पर जाएंगे। क्या पता था उनको कि आज उनका आखिरी दिन होगा। ये जीजा हैं उनके। क्या हुआ था, पूरी घटना आप मुझे बताइए। मुझे तो पता नहीं है। मैं तो नैनीताल जा रहा था, रास्ते में मुझे फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे जीजा लड़ाई हो गई है। तो मैंने पूछा, मैंने कहा क्या बात हो गई? कि जीजा वो सुधीर को चाकू मार दिए हैं, वो ख़त्म हो गया। तो फिर मैंने कहा मैं आता हूँ, रुको। सुधीर जिनकी हत्या हुई है वो सुधीर हैं और जो घायल है वो प्रेम है। प्रेम है। अच्छा। और उसके साथ में एक और था, सागर, उनका दोस्त। उसने मुझे फ़ोन किया था कि जीजा ऐसे ऐसे लड़ाई हो गई है, ये 8-10 लड़के हैं, इन्होंने चाकू मारे हैं हमें। तो मैंने कहा क्या बात पे मारे हैं? कोई बात तो होगी। कि कुछ नहीं जीजा, बस बाथरूम के चक्कर में हुई है। हम तो जिम से आए थे, तो हमने बोला कि बाथरूम गंदी है, तो इतने में आके उन्होंने मारना स्टार्ट कर दिया। क्या सर, आपको लगता नहीं है गोविंदपुरी में माहौल इतना बिगड़ता जा रहा है कि एक पुलिसकर्मी भी सेफ नहीं है, तो आम आदमी कहाँ से होगा सेफ? आज हमें 8 से 10 दिन ही हुए हैं इस खबर को करते हुए कि 13 नंबर गली में एक हत्या हो जाती है। आज फिर हम इस गोविंदपुरी में घूम रहे हैं गली नंबर 6 में, और एक युवक को मार दिया जाता है। क्या यहाँ की विधायक आतिशी आम आदमी पार्टी से विधायक है, क्या कर रही है वो? कोई कुछ नहीं कर रहा है यहाँ पे। सरकार तो कुछ कर ही नहीं रही है दिल्ली की। अगर सरकार दिल्ली की कुछ करने लगे तो इतना तो नौबती ना आए कि किसी को मार रहे हैं, कि कहीं नशा चल रहा है, कहीं दारू चल रही है, कहीं स्मैक चल रहा है। ये सरकार ही ठीक नहीं है मेरी नज़रों में। तो पिछली गली में आम आदमी पार्टी का प्रोग्राम चल रहा है। देखिए, कितनी दुखद की बात है कि इस घर में इतना बड़ा हादसा हो गया है और पिछली गली में हम आपको दिखाएंगे उनका प्रोग्राम चल रहा है कि हम चुनाव जीते कैसे। आप प्रोग्राम वहाँ चला रहे हो और जनता को नहीं देख रहे हो कि जनता क्या है, जनता को क्या हो रहा है। वोट जनता ही दे रही है ना। आपको ये भी देखना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम हो गई। आप बगल में तुम प्रोग्राम कर रहे हो, यहाँ पे भी तो देखो क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। अभी तक कोई नहीं आया है, ना आम आदमी पार्टी का आया है, ना कांग्रेस का आया है, ना बीजेपी का आया, कोई भी नहीं आया अभी तक। जनता सेफ नहीं है तो फिर हम क्या तुम्हें नेता माने? इतना बड़ा हादसा होने के बाद घर भर जाता है, लोग एकत्रित हो जाते हैं। लेकिन आप इस घर को देख सकते हैं। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगी एक बार आप पूरा
घुमा के दिखाइए, कोई नहीं है यहाँ पर, कोई किसी पार्टी। क्या ऐसा मुमकिन है कि पीछे ही आप देख सकते हैं थोड़ी सी दूरी पर आम आदमी पार्टी का प्रोग्राम चल रहा है? क्या उनको ये खबर नहीं होगी कि उनके क्षेत्र में कितने बड़े हादसे हुए? एक पुलिसकर्मी को जब मारा गया था तो तुरंत एनकाउंटर हुए थे। ये इनके सवाल है। उनकी बहन है जो रोकर तड़प कर ये बात बोल रही है हमसे कि जब एक पुलिसकर्मी को मार दिया गया था तो तुरंत के तुरंत उनका एनकाउंटर कर दिया गया था। अब मेरे भाई को मार दिया गया है, अब क्या करेगी सरकार? दिल्ली सरकार अब क्या करेगी? सवाल है दिल्ली सरकार से। ये बहन है उन दोनों भाइयों की जिनके साथ इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। हाँ जी सर, मेरी यही है कि बस जब एक पुलिस को कोई केस हुआ तो भाई बात उसका बदला ले लिया, उनको मार दिया जिन्होंने उनको पुलिस वालों को मारा। आज मेरे भाई को मारा तो भाई बात हम यही चाहेंगे कि भाई बात है कि उनको भी वही सजा मिलनी चाहिए। आज हमारे भाई के साथ कभी किसी और के साथ होगी। सरकार से क्या सोचती हैं आप? सरकार से क्या कहना चाहती हैं? दिल्ली सरकार, देखिए पीछे आपके आम आदमी पार्टी के कुछ नेता हैं जो प्रोग्राम कर रहे हैं, क्या उनको खबर नहीं होगी इतनी बड़ी घटना की? अभी तक तो मैम कोई खबर नहीं है उनको। सबको खबर है, पर आने के लिए कोई राजी नहीं होगा। पता सबको है, आया कोई नहीं है अभी तक। किसको नहीं पता है? आप बगल में प्रोग्राम कर रहे हो, आपको नहीं पता इधर इतना बड़ा कांड हो गया है? बिल्कुल मैडम, हम पूछते पूछते लोगों से आए हैं कि कहाँ पर ऐसी घटना हुई है। सबको पता है जी, पूरी गोविंदपुरी में सबको पता है मैडम। तो फिर नेताओं को नहीं पता होगा? तो मैं यही चाहती बस मेरे भाई के जिन्होंने मारा उनको भी वही बात, जैसे पुलिस वालों को बदला लिया वैसे ही उनके साथ भी ऐसा ही हो। हम लोग तो वही बात है कि बहुत परेशान है, दुखी है। इस टाइम पे हम कुछ कौन कौन आपके घर में है मैडम? मेरे घर में तो अभी मेरे यहाँ पे 2 भाई हैंगे जो अभी वही बात है कि एक तो वही बात तुरंत ही खत्म हो गया, एक तो वही बात है कि जख्मी हालत में बिल्कुल नहीं। और हमारे पापा सब लोग वही सफदरगंज में पहुँच चुके हैं। यहाँ कौन कौन रहता था? यहाँ पे हमारे 2 भाई रहते थे। एक भाई तो बहुत पहले से 5 साल से रह रहा और एक भाई अभी जो 2 महीने हो गया उसको आए। आपके यहाँ मकान मालिक और भी किराएदार होंगे, क्या कोई भी नहीं आया बीच बचाव करने? ये दोनों इन्वॉल्व है मैम। ये आए जब सुबह आए थे तब तो ये लोग थे और पुलिस भी इनके बयान लेके गई है, और अभी जब आप लोग आए तब तक ये फरार है, फरार हो चुके हैं। हाँ जी। आपके मकान मालिक नीचे रहते ही ये, उन्होंने भी बीच बचाव करने की कोशिश नहीं की? वो कोई भी नहीं आया उस टाइम पे। मैंने यही तो उनको बोला, हमने कि जब आप आदमी हो गए, 10-11 बजे की बात है, 10-11 बजे आदमी सोता है, सोता भी नहीं है, तो हमने कि इतना सब कुछ होता रहा तो तुम आए नहीं है। इन्होंने खुद मिलके मारा है मेरे भाई को। उनके साथ में जो ये पड़ोस में रह रहे थे उनके साथ मिलके खुद मारा है मेरे भाई को। आप देख सकते हैं कि एक बहन के दिल पर क्या गुजर रही होगी जिसके दोनों भाई आज मुसीबत में है। एक तो चल बसे और एक मुसीबत में है, दोनों की जान खतरे में। एक की मृत्यु हो गई और एक जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं। इनका कहना है कि सब मिलकर, किसी ने साथ नहीं दिया लेकिन सबने विरोध का साथ दिया, जिन्होंने गलत किया उनका साथ दिया। चाहते तो बचा सकते थे, इतनी बड़ी घटना नहीं हो सकती थी, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 से 4 किराएदार रहते हैं। और मैं कैमरा पर्सन से कहूंगी एक बार दिखाएं, ये बिल्कुल देखिए मिला जुले मकान है, बिल्कुल मिले जुले मकान है। आप इधर आइए, आप देख सकते हैं मिले जुले मकान है। अगर चाहते तो क्यों नहीं एक दूसरे को बचा सकते? ये हमारा भारत देश है, लोगों को एक दूसरे की मदद करते हुए देखा गया है। क्या आज दिल में इतनी नफरतें भर गई हैं कि एक दूसरे को मरते हुए देख सकते हैं खड़े होकर? साथ ही कहा जा रहा है कि 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है पुलिस द्वारा। वो जो 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो इस मकान में नहीं रहते, उनको बाहर से बुलाया गया था मारने के लिए। तो 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे देखते हैं क्या क्या होता है। जैसे जैसे इस खबर में हमें अपडेट मिलती रहेगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखिए, आपने देखा होगा जिस घर में मैं गई थी जहां पर इतनी दुखद घटना हो गई, उसके बिल्कुल अपोजिट में आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी का प्रोग्राम चल रहा है। क्या ऐसा हो सकता है? क्या आम आदमी पार्टी की यहाँ की विधायक हैं, कालका जी की विधायक हैं आतिशी, जो अब दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, क्या उनको नहीं पता होगा कि उनके क्षेत्र में इतनी बड़ी घटना हो गई है? उनके घर के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। उनका कहना है कि अभी तक
कोई भी नेता यहाँ पर नहीं आया पूछताछ के लिए। उन्होंने एक सवाल और किया है। उनका कहना है कि अभी कुछ समय पहले एक पुलिस कांस्टेबल की हत्या हो जाती है, उसके बाद पुलिस ढूंढ कर एनकाउंटर करती है। क्या मेरे भाई के केस में ऐसा होगा? देखिए, यहाँ के और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे इस केस पे। सर, बस आपकी गली में एक हत्या हो जाती है, आपने देखा होगा, 2 भाइयों को चाकू मार दिए गए। मैम सुनने में आया, एक्चुअली मैं था नहीं। हाँ। मैं आया आज ही हूँ। उनके घर वालों का कहना है, जिसमें से एक की मौत हो गई है, एक घायल है, सफदरजंग हॉस्पिटल में मौजूद है। उनके घर वालों का कहना है कि बगल में ही आम आदमी पार्टी का प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी नेता यहाँ पर नहीं आया उनको देखने। मैम ये तो पॉलिटिक्स है, क्या नाम है, जब बंदे को जरूरत होती है तो आ जाते, नहीं तो नहीं होते। अभी वो पुलिस का एनकाउंटर वो एक दिन के अंदर सॉर्ट आउट हो गया ना, अब आम बंदे के लिए कुछ नहीं है। ये गलियां देखो आप, क्या नाम है, कोई सुनवाई नहीं है, सारी गलियां तोड़ रखी है। कोई इमरजेंसी केस हो, कुछ हो, बंदा जा ही नहीं सकता। आम जनता पिस रही है और कुछ नहीं है, क्या नाम है। इलेक्शन है, मैं क्या मान रहा हूँ क्या आतिशी मैडम काम करा रही है, लेकिन ये देखो ना, आप गलियां कितने टाइम से टूटी पड़ी है, सारी गलियां का यही हाल है। आप कोई गली ले लो, 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, फिर काम कहाँ पर करा रही है? 1-2 नंबर में गली में हुआ इलेक्शन आया मैम, सब बनेंगी। सर, वो 1-2 नंबर गलियां शायद आपको पता ही होगा। आपने कवरेज करवाई थी उससे, तब वो हो गई है, नहीं तो वो भी रहेगी। हमने मेहनत किया आप लोगों के लिए। बिल्कुल मैम, है ही वो, पर कोई मैम वो नहीं है। इलेक्शन आते हैं, सिर्फ सब सारे आ जाते हैं, आगे पीछे कोई सुनवाई नहीं है किसी चीज की भी। देखिए, हम कुछ 1-2 दिन के भीतर हम इधर आएंगे, इन गलियों को भी कवर करेंगे। खैर, ये खबर अलग है और वो खबर अलग है। अभी तो हमारा मेन जो पॉइंट है वो यही है कि इतना बड़ा हादसा हो जाता है, लेकिन अभी तक किसी भी पार्टी के नेता उनके घर नहीं मौजूद हैं, कोई उनसे पूछताछ के लिए नहीं पहुंचा है। बहुत गुस्साए हैं, रो रहे हैं लोग, बिलग रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। जहाँ हम एक घर को कवर कर आए, जिस घर में इतना बड़ा हादसा हो गया, बिल्कुल उसके अपोजिट में आप शोर सुन सकते हैं। ये देखिए, ये आम आदमी पार्टी का प्रोग्राम चल रहा है, ये देख सकते हैं। ये देखिए, बड़ा बैनर लगा रखा है और ये आम आदमी पार्टी का प्रोग्राम चल रहा है। क्या यहाँ के लोगों को पता नहीं होगा कि इतनी बड़ी घटना हो गई है? लेकिन अभी तक कोई भी वहाँ पर नहीं पहुँचा है। सबसे बड़ा काम जो होता है वो नेता का, विधायक का, निगम पार्षद का, वो ये होता है कि वो अपनी जनता की रक्षा करें, अपनी जनता के बारे में जाने तो उनकी जनता को क्या क्या परेशानियां हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर सिर्फ विधानसभा की तैयारियां चल रही हैं, आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। अब देखना ये है कि दिल्ली सरकार इनके लिए क्या करती है। इनको नाराजगी है दिल्ली सरकार से। गोविंदपुरी में दिन प्रतिदिन क्राइम बढ़ता चला जा रहा है। चलिए, इस खबर में तो बस इतना ही, लेकिन इस खबर से जुड़ी जितनी भी अपडेट है हम आपको देते रहेंगे लगातार। अब देखना ये है कि अब इस दरवाजे पर कौन कौन आता है। चलिए, तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं News One Plus, हर वक्त हर खबर।